हेलो इट्स एस टू राइट रॉक योर डे विद द विन परसेंटेज ऑफ एशेस स्कॉर्पिश, यानी कि हम ऐश के स्कॉर्पिश की सारी ऑफिशियल बैटल्स देखेंगे, उसकी विंस और लॉसेस से उसका विन परसेंटेज निकालेंगे। स्कॉर्पिश की सबसे पहली और दूसरी ऑफिशियल बैटल आती है जब ऐश की बैटल होती है ब्रॉली से। सबसे पहले ऐश स्कॉर्पिश को भेजता है ब्रॉली के माचॉप से लड़ने के लिए, जिसको वो हरा देता है। उसके बाद वो ब्रॉली के हारियामा से हार जाता है। स्कॉर्पिश की तीसरी और चौथी ऑफिशियल बैटल आती है एपिसोड गोइंग यॉन में, जब ऐश की बैटल होती है फ्लैनरी से। ऐश सबसे पहले स्कॉर्पिश को भेजता है फ्लैनरी के मकारगो से लड़ने के लिए। स्कॉर्पिश मकारगो की डिफेंसिव टेक्निक जैसे सैंडस्टॉर्म से बच के वो राउंड जीत जाता है। उसके बाद ऐश उसे भेजता है फ्लैनरी के टॉरकोल से लड़ने के लिए। स्कॉर्पिश एक क्रैब हैमर यूज करता है, जिससे टॉरकोल का आयरन डिफेंस थोड़ा सा टूट जाता है। उसके बाद बबल बीम से वो बैटल को फिनिश कर देता है। स्कॉर्पिश की पांचवी ऑफिशियल बैटल आती है एपिसोड गो लूडिकोलो में, जब ऐश की बैटल होती है पॉन्चो के लूडिकोलो से। स्कॉर्पिश को शुरुआत में बहुत स्ट्रगल होता है, क्योंकि स्कॉर्पिश का क्रैब हैमर और बबल बीम लूडिकोलो अपने डांसिंग स्किल से अवॉइड करता है, और उसके बाद एक फोकस पंच और हाइपर बीम से स्कॉर्पिश को हरा देता है। इसी एपिसोड में स्कॉर्पिश की 6th और 7th ऑफिशियल बैटल आती है, जब वो टीम रॉकेट के सवाइपर और कैकनिया को हरा देता है। स्कॉर्पिश की 8th ऑफिशियल बैटल आती है एपिसोड द ग्रेट 8 फेट में, जब ऐश से यूज करता है सूटोपोलिस जिम के डबल बैटल में। स्कॉर्पिश पेयर अप होता है पिकाचू के साथ जुआन के सीलियो और सीकिंग से लड़ने के लिए। स्कॉर्पिश के डिफेंसेस अटैक को एंड्योर कर देते हैं और पिकाचू का ऑफेंस उन्हें जीतने में मदद करता है। अगले ही एपिसोड में स्कॉर्पिश की 9th और 10th ऑफिशियल बैटल आती है। सबसे पहले तो वो लवडिस के अटैक से बचता है और उसको हरा देता है, और उसके बाद जब उसकी बैटल विश कैश से होती है, विश कैश उसे सर्फ और रॉक स्मैश से हरा देता है। स्कॉर्पिश की 11th ऑफिशियल बैटल आती है एपिसोड एवर ग्रांडे कॉन्फ्रेंस में, जब ऐश उसे यूज करता है डोमिनिक के स्वॉलोट के सामने। स्वॉलोट जैसे ही अपना मुंह खोलता है, स्कॉर्पिश उसके अंदर बबल बीम यूज करता है, जिसकी वजह से वो जीत जाता है। स्कॉर्पिश की 12th और 13th ऑफिशियल बैटल आती है एपिसोड अ जजमेंट ब्रॉल में, जब ऐश की बैटल होती है केटी से विक्ट्री टूर्नामेंट में। सबसे पहले ऐश स्कॉर्पिश को भेजता है गोल्डक से लड़ने के लिए। शुरुआत में ही गोल्डक कंफ्यूजन यूज करता है, जिससे स्कॉर्पिश कंफ्यूज हो जाता है, और वो किसी ना किसी तरह ऐश के कमांड्स को समझ लेता है और गोल्डक को हरा देता है। उसके बाद उसी बैटल में ऐश उसको वापस भेजता है केटी के वॉल रेन से लड़ने के लिए। स्कॉर्पिश बबल बीम यूज तो करता है, पर उससे वाटर टाइप वॉल रेन को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, और वो एक बॉडी स्लैम से स्कॉर्पिश को हरा देता है। स्कॉर्पिश की 14th और 15th ऑफिशियल बैटल आती है, जब ऐश की बैटल होती है मॉरिसन से विक्ट्री टूर्नामेंट में। ऐश स्कॉर्पिश को भेजता है मॉरिसन के जिराफरिक से लड़ने के लिए, पर क्योंकि मॉरिसन ऐश का बहुत अच्छा दोस्त होता है, वो अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाता है और जिराफरिक को जानबूझ के बेकार ऑर्डर्स देता है ताकि वो हार जाए, और वही होता भी है क्योंकि स्कॉर्पिश जिराफरिक को हरा देता है। उसके बाद मॉरिसन अपने ग्राउलिथ को भेजता है, पर वो काम वही करता है, जिसकी वजह से स्कॉर्पिश उस ग्राउलिथ को भी हरा देता है। स्कॉर्पिश की 16th ऑफिशियल बैटल आती है एपिसोड एट द एंड ऑफ फ्रे में, जब ऐश की बैटल होती है टाइसन के हारियामा से। स्कॉर्पिश का क्रैब हैमर कोलाइड करता है हारियामा के फोकस पंच से। हारियामा को ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ता, पर स्कॉर्पिश उसकी वजह से नॉकआउट हो जाता है। अपनी 17th ऑफिशियल बैटल के लिए स्कॉर्पिश टीम अप करता है स्वेलो के साथ टकर के आर्कानाइन और स्वाम्पर्ट से लड़ने के लिए। शुरुआत में स्वाम्पर्ट के डिफेंसेस और आर्कानाइन की स्पीड दोनों पे भारी पड़ते हैं। उसके बाद आर्कानाइन और स्वाम्पर्ट दोनों फायर और वाटर के कॉम्बिनेशन के अटैक्स करते हैं, जिसकी वजह से स्कॉर्पिश और स्वेलो को काफी डैमेज झेलना पड़ता है। और इसी टाइम के आर्कानाइन के फायर ब्लास्ट को स्कॉर्पिश बबल बीम से काउंटर करता है, जिसकी वजह से बहुत सारी स्टीम हवा में उड़ने लगती है। उस स्टीम की मदद से स्कॉर्पिश और स्वेलो आर्कानाइन और स्वाम्पर्ट पे एक ब्लाइंड साइड अटैक करते हैं, जिसकी वजह से वो जीत जाते हैं। स्कॉर्पिश की 18th ऑफिशियल बैटल आती है एपिसोड टॉकिंग अ गुड गेम में, जब वो हार जाता है एनाबेल के अलकाजाम से। इसी के अगले एपिसोड में स्कॉर्पिश की 19th और 20th ऑफिशियल बैटल आती है, जब ऐश उसे यूज करता है एनाबेल के साथ रीमैच में। इस बार स्कॉर्पिश एनाबेल के अलकाजाम को हरा तो देता है, पर उसके मेटाग्रॉस से हार जाता है। स्कॉर्पिश की 21st ऑफिशियल बैटल आती है एपिसोड ओवरजॉयड में, जब ऐश की बैटल होती है नर्स जॉय के चैंसी से। क्योंकि चैंसी के डिफेंसेस इतने हाई होते हैं, स्कॉर्पिश के अटैक्स का उस पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, और चैंसी एक सोलर बीम से स्कॉर्पिश को हरा देती है। स्कॉर्पिश की 22nd और लास्ट ऑफिशियल बैटल आती है एपिसोड ऑफ फेटेड फेस ऑफ में, जब ऐश की बैटल होती है मिस्टी से। स्कॉर्पिश उसके पॉलीटोड को एक टफ फाइट देता है, पर इवेंचुअली उसके पॉलीटोड से हार जाता है। तो विद 13 विंस एंड 9 लॉसेस, स्कॉर्पिश का विन परसेंटेज है एक एवरेज 59%। शाउट आउट टू फैज आलम 1391, जिसने इस वीडियो की रिक्वेस्ट की थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मैंने ऐश के कई पोकेमॉन के विन रेट कैलकुलेट किए हैं, आप मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। अगर मैंने कोई बैटल मिस कर दी हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड अंटिल द नेक्स्ट वीडियो स्टे सेफ एंड कीप रॉकिंग।